हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा फार्मूला जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन। लेट्स सपोज हमारे पास है ब्यूटेन C4H10। तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखूं एटम्स का, तो 4:10। अगर मैं इस पर मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करूं तो इट कैन बी रिटन एज 2:5। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1:2.5। मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल सही है, बट अगर मैंने इसको 1:2.5 लिखा तो दैट मीन्स कि कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के 2.5 एटम्स है। नाउ एटम्स 2.5 नहीं हो सकते, या तो वो 2 होंगे या तो वो 3 होंगे, तो इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेसिकली मैं 4/10 को कितना नीचे तक लेके जा सकता हूँ, दैट इज 2/5। तो C4H10 का एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C2H5। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, द रेशियो इज सेम एज दैट इन ब्यूटेन, बट द रेशियो इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इससे छोटा रेशियो आपको नहीं मिल सकता। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब जो अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और तीनों का वेट परसेंट दिया है 40%, 20% एंड 40%। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं। तो हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो आप सिंपल सा एक टेबल बना सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली वेट परसेंट जो क्वेश्चन में दिया होगा। नाउ वेट परसेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं जितने भी ग्राम, ये कंपाउंड, मुझे नहीं पता इस कंपाउंड का नाम क्या है, मुझे तो बस इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, बट जितने भी ग्राम मैं एक कंपाउंड लेके आता हूँ उसका टोटल वेट का 40% विल बी कार्बन, टोटल वेट का 20% विल बी हाइड्रोजन एंड टोटल वेट का 40% विल बी ऑक्सीजन। तो लेट्स सपोज अगर मैं वो कंपाउंड 100 ग्राम्स मार्केट से लेके आता हूँ, तो 100 ग्राम्स में से डायरेक्टली 40 ग्राम्स will be carbon, 20 grams will be hydrogen, 40 grams will be oxygen। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब हमें केमिस्ट्री का एप्लीकेशन करना है। जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूले में बेसिकली क्या है, 2 atoms of carbon are there with 5 atoms of hydrogen। ये जो रेशो है जो हमने लिखा, this is the ratio of atoms, this is not the ratio of masses। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 grams of carbon is reacting with 5 grams of hydrogen, ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये तो masses का रेशियो है, 40:20:40। मुझे तो एटम्स का रेशियो चाहिए। तो हम लोग अब केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पे एटम्स या फिर मोल्स की बात करेंगे। दिस वाज वेट परसेंट, दिस इज वेट एंड दीज आर एटम्स और मोल्स। तो कार्बन का जो मोलर मास है दैट इज 12, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गए मोल्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन, सिंस दिस इज एटम, तो इसका मोलर मास है 1, तो दैट इज 20/1। ऑक्सीजन इज 16, 40/16। तो हमने यहां तक केमिस्ट्री लगा दी। तो कार्बन के मोल्स है 40/12, हाइड्रोजन के मोल्स है 20/1, ऑक्सीजन के मोल्स है 40/16। तो बस केमिस्ट्री अब यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हमें मैथमेटिक्स लगानी है, और ये जो अजीब से दिखने वाले नंबर है 40/12, 20/1, 40/16, इनको सिंप्लीफाई करके लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियोज में लेके आना। जनरली बुक्स में यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, इसके बाद बुक्स में जो स्टेप्स लिखे होते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ, एंड देन मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो बुक वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा। बुक में ये लिखा होता है कि ये 3 नंबर्स आ गए, इन तीनों नंबर्स को आप लिख लीजिए। तो 12 3 is 36, 3.33, this will be 20, this will be 16 2s are 32, and then 8, 16 5s are 82.5। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको वाकई ये सब चीज़ें डिवाइड करनी पड़े तो डेसिमल्स में जो वैल्यूज आ जाती है उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। देन बुक्स में ये लिखा होता है कि इन तीनों चीज़ों में से जो भी, इन तीनों वैल्यूज में से जो भी सबसे छोटा हो, आप उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो। तो बुक्स में हम जनरली क्या करते हैं, देन 2.5 सबसे छोटा है, तो मैंने सबको 2.5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको रैशनलाइज करते हैं। सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 8,
and this becomes 1.33. Again, 3.33 by 2.5 is a difficult ratio to calculate. आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा. जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है, मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो यहाँ इस रेशो को सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है. अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि आप 1.33 को अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है. अगर आप ऐसा करते हो, सो यू नीड टू टेक नोटिस ऑफ दिस. ये गलत है. और अगर आपने गलती की तो आपका आंसर सिंपल आ गया. कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 8, ऑक्सीजन इज 1. तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि 1.33 कैन नॉट बी अप्रॉक्सीमेटेड टू 1. हाँ, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम 8 3 are 24. 1.33 into 3 is approximately 4 and 1 into 3 is 3. So the answer comes out to be C4H24O3. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. तो पहली गलती 1.33 को जो 1 लेने की गलती होती है, जो काफी सारे बुक्स में मैंने देखी है, वो आपको नहीं करनी. तो ये तो हो गया नॉर्मल मेथड जो बुक्स में लिखा होता है. अब एक इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी देखते हैं. शॉर्टकट तरीका ये है कि हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं, हमें बस इनको सिंप्लीफाई करना है. अगर मैं डायरेक्टली 40/12, 20/1, 40/16 को 20 से डिवाइड कर दूं, तो दिस विल लुक लाइक 2/12, दिस विल लुक लाइक 1, दिस विल लुक लाइक 2/16, which in turn can be written as 1/6. This is 1, this is 1/8. Now मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो. तो ये जनरली एलसीएम की जो थ्योरी होती है, 8 and 6 का एलसीएम इज 24. सो 24 इज दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. 24 इज दैट नंबर जिससे 8 भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी डिवाइड हो जाता है. तो अगर मैंने 24 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स 4, दिस इज 24, दिस बिकम्स 3. तो डायरेक्टली हमारा आंसर वही है, C4H24O3. बट इसकी कैलकुलेशंस करना वाज मच मोर इजियर रादर देन पिछली कैलकुलेशंस करना. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस में मुश्किल ज़्यादा बस ये होगी कि आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करके इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है. और ये क्वेश्चंस लंबे हो सकते हैं. मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन भी ऐड कर सकता हूँ, सल्फर भी ऐड कर सकता हूँ. तो आपको ज़्यादा चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा. बट अगर आपको ये सिंपल मेथड समझ में आ गया, so no question will be difficult for you. Thank you.